हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार मतलब छत्तीसगढ़ स्थित कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है, पृथ्वी पर किस जगह पर स्थित है, कौन से जगह पर स्थित है, इसको आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। यदि हम किसी भी क्षेत्र का विस्तार बताना चाहते हैं तो उसकी स्थिति यदि हम बताना चाहते हैं तो इसको हम इसके दो मापक हैं, दो चीज से हम लोग बताते हैं। एक को कहते हैं हम लोग अंशांश, यदि आपने पढ़ा होगा तो, है ना। दूसरा कहते हैं यहाँ पर देशांतर। ठीक है, ये अंशांश और देशांतर क्या है इसको भी समझ लेते हैं। मान लिया जाए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये आपको पता है ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये क्या है, पश्चिम है। यदि मैं पृथ्वी को ये बीचों बीच से ऐसे ऐसे बांट दूं तो ये दो भागों में बट जाएगा। तो इस बीचों बीच वाला इधर वाला जो रेखा होगा ना, नहीं, इधर वाला जो भाग होगा उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। और ये दक्षिण वाला जो भाग होगा उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। इस बीचों बीच भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध और उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो ये जो रेखा है इस हिसाब से ये वो किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये भूमध्य रेखा के हिसाब से आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सीधी रेखाएं खींचते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अंशांश रेखा, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, अंशांश रेखा कहते हैं। इसके ठीक विपरीत यदि मैं पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण को मिलाते हुए एक रेखा खींच दूँ, ऐसे बांट दूँ उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, और इस ओर इस रेखा की इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, और ये जो रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, ऐसे जो खींचते हैं वो क्या है, देशांतर रेखा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब हम किसी क्षेत्र का स्थिति बताते हैं तो हम क्या बताते हैं कि वो उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है, वो पूर्व की ओर है कि पश्चिम की ओर है, ये चीज़ बताते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अंशांश स्थिति, है ना, अंशांश स्थिति, अंशांश स्थिति में क्या बताना है आपको, उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है। तो मैं आपको बता दूं जो छत्तीसगढ़ जो स्थित है वो किधर है, उत्तरी गोलार्ध में है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। किधर है, उत्तरी गोलार्ध में है ना। और यदि मैं बात करूं कि पूर्व की ओर है कि पश्चिम की ओर है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ जो है वो क्या है, पूर्व की ओर है ना, पूर्व की ओर है। भारत के लिए भी यही लागू हो जाएगा। भारत किस ओर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूर्व की ओर है कि पश्चिम की ओर है, तो पूर्व की ओर कह सकते हैं आप, पूर्व की ओर कहेंगे क्योंकि पूर्व की ओर है। ठीक है, अक्षांश स्थिति की यदि आप बात किए तो क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बात करूँगा कितने डिग्री में है, कितने डिग्री में है ये देखना है आपको। तो यहाँ पर आ जाते हैं, है ना। अक्षांश स्थिति की यदि आप बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है 1740 से 24/5 उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश मतलब उत्तरी गोलार्ध की ओर ये स्थित है, उत्तरी है मतलब समझ जाओ, है ना, उत्तरी गोलार्ध में है। और कितने डिग्री में है, 1740 से 24/5। 1740 से 24/5 कहाँ पर पड़ता है ना। तो यहाँ पर है आपका सुकमा जिला और यहाँ पर है आपका बलरामपुर जिला। ये ये जो है ना, ये कितने डिग्री पर है, 1740 में। और ये जो बलरामपुर जिला है वो कितना है, 24/5, सॉरी, है ना, एक बार मिटा देता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक। तो ये यहाँ पर क्या है, 1740, और फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखाएगा नहीं, एक्चुअल में लिखा जाएगा क्या, दिखा नहीं रहा है, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, सॉरी, नीचे कर लेता हूँ मैं, अभी लिखा सकता है। ये नीचे वाला कितना है, 1740 है, और यहाँ पर कितना है, 24/5 है।
ठीक है। तो ये जो 1740 डिग्री जो पड़ रहा है सबसे दक्षिण की बिंदु है, सबसे दक्षिण वाला भाग है, और सबसे उत्तर वाला छत्तीसगढ़ का जो भाग है वो कितना पर पड़ रहा है, 24.5 में पड़ रहा है। कौन सा जिला में पड़ रहा है 1740 की यदि आप बात करें तो ये है सुकमा जिला, है ना। और ये जो 24.5 कौन से जिले में पड़ रहा है, तो ये है आपका बलरामपुर जिला, ठीक है। और मतलब छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे उत्तर की ओर स्थित जिला कौन सा है, तो आप बलरामपुर जिला है। और छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण की ओर कौन सी जिला है, तो वो कौन सा है, आपका सुकमा है। तो सुकमा में जहाँ पर ये 1740 बिंदु स्थित है, ये अक्षांश स्थित है, वो कहाँ पर है, कोंटा में स्थित है। और बलरामपुर में जिस जगह पर ये 24.5 स्थित है वो क्या है, सुंदरी गांव। तो ये भी याद आपको रखना है। दूसरा ये भी चीज़ याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई यहाँ से यहाँ तक मिला दें तो टोटल जो है 700 से 800 किलोमीटर होता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यदि और एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री कर्क रेखा कौन कौन जिले से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, उत्तर की ओर गुजरती है। और ये बलरामपुर, है ना, सूरजपुर, फिर कोरिया, और फिर जो नया जिला बना है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, है ना। बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये 4 जिलों से होकर कोरिया मतलब कर्क रेखा गुजरती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ से नोट कर सकते हैं आप कौन कौन सा चीज़। सबसे पहले अक्षांश स्थिति की यदि हम बात करें तो 1740 से 24.5 उत्तरी, मतलब पृथ्वी के किस ओर है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। 1740 24.5, 1740 कहाँ पर है, सुकमा में है ना, सुकमा में है। और 24.5 कहाँ पर है, बलरामपुर में है, ठीक है। कर्क रेखा की यदि हम बात करें तो ये 4 जिलों से होकर गुजरती है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 700 किलोमीटर है, ये चीज़ याद रखना है। सबसे उत्तरतम जिला या सबसे उत्तर की ओर स्थित जिला, सॉरी यहाँ पर जसपुर लिखा गया है, ये क्या हो जाएगा आपका बलरामपुर, यहाँ पर लिख लीजिएगा, मिस्टेक है। और सबसे दक्षिण की ओर जिला कौन सा है, सुकमा, ये जगह का नाम भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मतलब 3-4 फैक्ट आपको याद रखना है जो एग्ज़ाम में आता है ना। सबसे पहला चीज़ याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तर की ओर सबसे उत्तरवर्ती जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा बलरामपुर। सबसे दक्षिण की ओर जिला कौन सा है, सुकमा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई यदि हम कहें तो 700 से 800 किलोमीटर। कर्क रेखा कौन कौन से ज़िले से होकर गुजरती है, ये याद रखिएगा। तो 4 जिलों से उत्तर की ओर जो स्थित ज़िले हैं, 4 ज़िले, उनसे होकर गुजरती है, ये याद रखना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा देशांतरीय स्थिति। ठीक है, धन्यवाद।